नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KTV उर्दू। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िले, कोने और ख़ित्ते से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को आप तक पहुँचाएँ। और इस हवाले से KTV उर्दू की ये कोशिश है कि जहाँ इस वक्त हम डॉक्टर साहिबान से अलग अलग मौज़ूआत पर बात करते हैं, ये भी हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम इक़्तिसादियात पर भी बात करें और उसके साथ साथ दीगर अज़ला के बारे में भी बात करें। ख़ासकर अब इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत इस बात की बढ़ गई है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जो एक तरीका कार है ज़िंदगी का, वो धीरे धीरे बदल रहा है। और कई जगह हैं जो अभी कुछ देर पहले हमने कुछ डॉक्टर साहिबान से बात की जो बता रहे थे कि अब ये धीरे धीरे उन जगहों में जो जगह क्वारंटाइन के अंदर लोग घरों के अंदर रहे, वहाँ से जो टेस्ट्स अब बल्क में हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस कुछ आएंगे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम साउथ कश्मीर की बात करें। और साउथ कश्मीर के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि वहाँ की इल्मियत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जहाँ मेवा सनत के लिए, तिजारती लिहाज से, जम्मू से एंट्री के लिए, दीगर मामलात को लेकर के साउथ कश्मीर हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। और इस वक्त हमारे साथ तसद्दुक रशीद सीनियर सहाफ़ी जुड़ चुके हैं। तसद्दुक रशीद, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? शाहिद साहब, आपका खैर मकदम है। बराह रास्त आपकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। चलिए, शुक्रिया। तसद्दुक रशीद, बताइए कि अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, चूंकि इसमें आपके 3 अजला आ जाते हैं, इन 3 अजला में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है लॉकडाउन की? किस तरीके से लोग जो हैं वो इस लॉकडाउन के बीच में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और प्रेजेंट सूरत हाल क्या है इस वक्त वहां पे? शाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपको जो इफ्तिदाई कलमात आपने इस प्रोग्राम के हवाले से दोहराए, जाहिर सी बात है साउथ कश्मीर के बारे में आपको बात करनी चाहिए। बात इस लिहाज से करनी चाहिए क्योंकि अगर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के डिफरेंट हम डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, उनमें दरअसल साउथ कश्मीर का जो तवारीखी जिला अनंतनाग है वो इस वक्त पहले नंबर पे है। और वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो तकरीबन 147 तक पहुंच गई थी। लेकिन 147 में से 121 केस अभी भी एक्टिव पॉजिटिव है। यानी मतलब मेरा कहने का ये है, जब मैं ये आंकड़े और फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं जब कुल अनंतनाग के फिगर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेरी ये मुराद होती है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना भी एरिया जिला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर के अंडर आता है, वो आंकड़े जो उस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से आ रहे हैं, उस हवाले से मैं बात करूंगा। इसमें +1 +2 वेरिएशन हो सकती है क्योंकि इस बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनका दूसरा अजला का मेडिकल ब्लॉक के अंदर वो आते हैं, यानी वो मेडिकल ब्लॉक उनका कुछ डिफरेंट है। इसलिए जब मैं 147 बोलता हूं तो बज़ाहिर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं 51 भी हो सकते हैं, ये 45 भी कभी जाकर रुक जा सकते हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनंतनाग है, इस वक्त आपको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अनंतनाग में अलार्मिंग सिचुएशन है। और 121 केसेस का एक्टिव पॉजिटिव होना दरअसल अभी भी ये चिंता वाली बात है। जनूबी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जनूबी कश्मीर में 4 अजला आते हैं। आप बखूबी यहाँ पे आए हैं और जाहिर सी बात है जनूबी कश्मीर के पहाड़ी अजला जो शुपिया है, हमसाया जिला कुलगाम जो एरिस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट का पुलवामा था, तो जाहिर सी बात है ये सारे जिला अनंतनाग के पहले हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अब जनूबी कश्मीर के बड़ा फैलाव हो गया है और अर्बनाइजेशन, काउंटर अर्बनाइजेशन हो गई है। तो इस लिहाज से जो मुख्तलिफ सरकारें आई तो उन्होंने जनूबी कश्मीर को 4 अजला में तकसीम किया। और बज़ाहिर जो अभी यानी गुज़श्ता शाम हमारे पास फैक्ट्स आए, आंकड़े आए कुलगाम के हवाले से, कुलगाम में भी कल 25 केसेस जो है पॉजिटिव है। यानी मैं जब आपसे ये फिगर्स डिस्कस कर रहा हूं, साउथ कश्मीर में, पुलवामा और शुपिया में उतनी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक एहसास आपको दिलाना चाहूंगा या अरबाब इख्तिदार को दिलाना चाहूंगा। हमने देखा था कि जहां नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा सबसे अव्वल था,
जी। उसके बाद श्रीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी फॉलो कर रहा था। अब शायद जो है अब अनंतनाग अभी भी आगे चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो फर्क एक्टिव पॉजिटिव केसेस में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स और अनंतनाग के बीच में है वो नुमाया तौर पे है। अनंतनाग अगर 3 फिगर्स में दाखिल हुआ है, लेकिन बाकी जो अजला है उनके फिगर्स 3 फिगर्स तक अभी तक नहीं पहुंच गए हैं। रहा सवाल जो जनूबी कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ अजला के जो अरबबाबी इख्तिदार है, यानी डीसीज है, एसएसपीज है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या लोगों का जो रोल रहा, हमने कई रेड जोन्स का दौरा किया और रेड जोन्स में मैं खुद गया और ग्राउंड लेवल से मैंने रिपोर्टिंग की। मैंने वहां पे जो घरों के अंदर लोग थे, चाहे बुजुर्ग थे, नौजवान थे, खवातीन थी, उनसे बात की। जब रेड जोन में आप पहुंचते हैं तो हकीकत आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो है वो आपको स्ट्राइक आपके जहन को करते हैं। वो उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि 40 दिन तक एक कमरे में एक घर में रहना और आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। आपके सारे जो एंट्री पॉइंट्स है, एग्जिट पॉइंट्स है वो सील हो गए हैं, और जाहिर सी बात है इन कंडीशंस में रहना दाद देनी पड़ेगी जनूबी कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं इनको, कि इन्होंने बजाहिर एक तो कोऑर्डिनेट किया और सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कोऑर्डिनेट और सपोर्ट करने में टारगेट उनका बिल्कुल साफ था कि उनकी जाने जिया ना हो। और इस कोशिश में अगर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना रोल निभाया, चाहे वो अवेयरनेस उन्होंने की सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, हेल्थ एडवाइजरीज है, उन पे अमलावर होके जब लोगों ने कुछ जो दूसरा मरहला था इस मोहलिक बीमारी का, यानी कोविड-19 का, कोरोना कोविड-19 का, तो तब जाके जब हमारे सामने एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिवली सामने आया तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने भी इस पे अमलावर होके हम शायद अभी तक मैं ये कहूंगा नुमाया तौर पे हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो यहाँ की अल्लाह ना करे मजीद जाने जिया हो, शायद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक 10 हमने देखी कि यहाँ पे कोविड केसेस की डेथ हो गई है, रिपोर्ट हो गई है, और उसके बाद ये फिगर का बढ़ना मुझे लगता है कि अभी उस तेज रफ्तारी से नहीं आगे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये खुशायन बात है, हौसला अफजा बात है, और जैसे मैं कह रहा था कि रेड जोन्स के हवाले से शायद बड़ा एक लम्हा फिक्रिया ये आपको देता है द मोमेंट यू रिपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनके तासुरात और एहसासात हम उस रेड जोन वाले इलाके के लोगों के सुनते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बाउंस बैक होते हैं, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा है, लेकिन ताहम मुझे लगता है कि खुशाइन बहुत डट के मुकाबला कर रहे हैं लोग, बहुत डट के मुकाबला कर रहे हैं। तसद्दुक मैं आपसे ये मुख्तसरन जानना चाहूंगा कि चूंकि जब हम बात करते हैं कुल मिलाकर के इस वक्त सभी अजला की, जो आपने अभी अपनी जगह पर तशवीश का इजहार किया और आपने कहा कि इस वक्त जो ज़िला अनंतनाग है या उसके साथ वाले मुंसलिक अजला हैं उनमें अभी भी रेशो जो है अलार्मिंग है। दरअसल कुछ मेरी माहिर डॉक्टर साहिबान से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जिन जिन अजला में अब टेस्टिंग जो है वो बल्क में हो रही है तो इसमें पहले मरहले में ऐसा कुछ आएगा, लेकिन अब एक इसमें उन्होंने खुशखबरी की बात ये सुनाई कि जो रेशो हुआ करती थी पहले जब स्टार्ट हुआ तो उसमें ये होता था 1:2 हो जाता था, लेकिन अब ये हो गया है कि 1:15, यानी कि 15 दिन का बीच का गैप आ जाता है, यानी कि 15 डबल होने में टाइम लगता है, 15 दिन। इस तरह से अगर कुल मिलाकर के देखें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। तसद्दुक चलते चलते मुझे ये बात बता दीजिए कि जो हमारे कोल्ड स्टोर्स हैं इस वक्त मेवे को लेकर के, क्योंकि कुलगाम की बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, तो क्या कुछ पोजीशन है, क्या खदशात हैं उन लोगों के, और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ करने की जरूरत है? शायद आप अपना सवाल दोहराएंगे, थोड़ा ये जो ऑडियो लेवल आपकी है बहुत कम हो गई है, तो अगर आप दोहराएंगे तो ताकि मैं सही सुन पाऊं। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले आयाम में जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर हमारे मेवे हैं या कहीं पर लोगों की कुछ इस तरह के काम हैं जो रुके पड़े हुए हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि हम बेहतर ढंग से अपनी इक्तिसादियात को डगर पर रख सकें और लोगों को ज़्यादा मुश्किलात ना आएं?
जी जी, शायद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और जाहिर सी बात है इस सवाल पे हमें बात करनी चाहिए। ये एक डिबेटेबल इशू भी है क्योंकि आपकी इकोनॉमी, आपकी जो मेवा सनत है और रियासत में काफी हद तक यहाँ की मेवा सनत पे यहाँ की इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं खुशाइन बात ये भी कहूंगा, लोग यानी जो किसान है या हॉर्टिकल्चर सनत से जो वाबस्ता है, किसान समझ रहे हैं कि अगर उनको काम करना है अपने ऑर्चार्ड्स पे, बागात में, तो जाहिर सी बात है उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, एहतियाती तदाबीर पे अमलावर होके वो काम कर सकते हैं। मैंने बहुत इलाकों का दौरा किया, मैं पहलगाम गया, कुलगाम गया, पुलवामा गया, मैंने देखा कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है यानी खेती बाड़ी है, नुमाया तौर पे वो भी शुरू हो गई है और जाहिर सी बात है लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं। मैंने जो प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा कि अगर अलार्मिंग है तो हम अंडर कंट्रोल है, सभी डीसी, सभी एसएसपी जो है या जो ऑफिशियल मशीनरी है वो हालात पे निगाह रखे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि लोग पैनिक ना हो और लोग अब समझ रहे हैं कि अब पैनिक वाली जरूरत, पैनिक होना जो है वो ये स्टेज पे मुझे लगता है कि ये कार्यदारद वाला मामला हो सकता है क्योंकि लोग एक तरफ उनको अपना रोजगार भी चलाना अब होगा और दूसरी बात लोग अब समझ रहे हैं कि कोरोना कोविड-19 यू हैव टू लिव विद इट, बिल्कुल बड़ी बात वही है फॉर सम टाइम मोर। और मुझे लगता है कि जब जहनी तौर हम अपनी बालिग नजरिए का सबूत देंगे तो मुझे लगता है कि जो हम ये अलार्मिंग कह रहे हैं कि शायद मुस्तकबिल में हमारे लिए हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे, उतनी डेथ रिपोर्ट नहीं होंगे, उतने केसेस पॉजिटिव नहीं होंगे। हाँ, मेवा सनत में जो इस वक्त जो दचका लगा है, जाहिर सी बात है कि मेवा बागात से मालिकानी बागात काफी परेशान है। बहरहाल ये कुदरत का कहर ही हम कहेंगे और जाहिर सी बात है जो कोल्ड स्टोरेज के हवाले से चाहे हम लासीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात करें, तुष्टीपोरा हॉर्टिकल्चर सेक्टर कुलगाम या पुलवामा की बात करें जहां पे मेवा प्रोडक्शन काफी है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि यहाँ पे हमारे अनंतनाग में एक मंडी हुआ करती थी अशजीपोरा, लेकिन अब वहां के जो ट्रेडर्स है वो समझ रहे थे कि वहां पे स्पेस कम है और लोग जब बड़ी तादाद में वहां पे जमा होते हैं तो कोरोना कोविड-19 के मनफी असरात वहां पे हमारे सामने आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट भी करवाई दूसरी जगह और वहां पे भी मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल कम तादाद में लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज शुरू हो रही है और मेवा सनत से जो लोग हैं वो भी अब चाहते हैं क्योंकि एक लंबा पीरियड हमने लॉकडाउन के अंदर गुजारा, लेकिन अभी पूरी तरह निकलना, अभी पूरी तरह लॉकडाउन को खोलना शायद ये भी मुमकिन नहीं है, नामुनासिब ही होगा शायद। जी देखिए तसद्दुक आपको अब चलते चलते ये बात बता देते हैं और अपने नाज़रीन को भी बता देते हैं कि इस प्रोग्राम को चूंकि हम न सिर्फ सोशल मीडिया के कई एक साइट्स पे चलाते हैं बल्कि अपनी जो कारवान की टेलीविजन चैनल है जो 25 नंबर पर यहाँ शहर श्रीनगर और दीगर अजला में देखी जा रही है, उन पे इस प्रोग्राम को हम कई बार इसलिए रिपीट भी करेंगे और जो आंकड़े होंगे जो अभी तसद्दुक रशीद ने दिए, जैसे उन्होंने कहा कि अभी की जो मैं बात कर रहा हूं 147 है, हो सकता है कि कल की डेट में अगर हम इस प्रोग्राम को रिपीट इसलिए चलाना चाहेंगे ताकि लोगों के हौसले बुलंद हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो लोगों को कहीं पर खदशात थे वो दूर हो जाएं और दूसरा ये कि लोगों को ये पता चले कि हर जिले के अंदर हाल एक जैसा है और ये वबा जो है किसी एक के लिए मखसूस नहीं है, किसी एक को ज़बरदस्ती घर के अंदर बंद नहीं रखा गया है। और हमारी तो ये भी कोशिश होगी कि आने वाले आयाम जो होंगे, आने वाली जो भी कल किसी के लिए भी, वो हम अपने लिए ही नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया के लिए कहेंगे कि अब एक नई जिंदगी का आगाज करना होगा कोविड के साथ जीने का। और इस जीने के लिए कितनी दूरियां होंगी, कितने एहतियात होंगे, हाँ इतना है कि दिलों के अंदर तसद्दुक जो प्यार मोहब्बत है, जो खुलूस है, जो रिश्तों की मिठास है, इसको हमने जाने नहीं देना है और कोरोना को हराना ही है। तसद्दुक आपने हमें इसको पूरा अपडेट किया और अपने नाज़रीन के लिए बहुत कुछ सामने रखा। उम्मीद करते हैं कल परसों फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आप लेटेस्ट के साथ एक मरतबा फिर आएंगे। अब बात करने के लिए कारवान टेलीविजन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही आज हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, अपना खास ख्याल रखिएगा।